हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यदि किसी व्यक्ति को एक बार इंसुलिन चालू कर दिया तो क्या ये कंपलसरी है कि उसको लाइफ टाइम इंसुलिन चलेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है जो काफ़ी लोग के दिमाग में आता है कि साहब इंसुलिन चालू मत करिए, एक बार चालू हो गया तो ज़िंदगी भर चले पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, हमारे यहाँ पे इंसुलिन लगाने वाला कोई नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मिथ है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से तरह के डायबिटीज़ में ये ऐसा ज़रूरी होता है कि लोग को इंसुलिन चलेगा, कौन कौन से तरह के डायबिटीज़ में नहीं होता है और किन फैक्टर्स पे ये चीज़ें डिपेंड करती है, आज उसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। यूजली अगर किसी पेशेंट को टाइप 1 यानी बचपन में होने वाला डायबिटीज़ है तो वैसे पेशेंट को इंसुलिन एक बार चालू हुआ तो लाइफ टाइम चलेगा, क्योंकि ये पेशेंट्स की बॉडी में इंसुलिन बनने का सिस्टम खराब हो जाता है। तो ये पेशेंट्स को तो कोई चांस नहीं है कि एक बार चालू होने के बाद वापस ये टैबलेट्स पर आ जाएंगे, ऐसा यूजली नहीं हुआ, क्योंकि इंसुलिन बन ही नहीं रहा है बॉडी में, तो टैबलेट्स पर आने का सवाल पैदा नहीं होता है। इससे ज़्यादा कॉमन है टाइप 2 यानी अडल्ट वाली डायबिटीज़, जो ज़्यादातर उम्रदराज पेशेंट, मोटे लोग को ज़्यादा होता है। ये डायबिटीज़ में ऐसा कंपलसरी नहीं है कि पेशेंट को अगर एक बार डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन चालू कर दिया तो पेशेंट को लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन अगर इंसुलिन चालू कर दिया तो काफ़ी चांसेस है कि पेशेंट वापस से अपने कंट्रोल को अगर गेन कर लेता है तो इंसुलिन का उपयोग कम हो सकता है या वापस टैबलेट्स पर जा सकता है। कई बार क्या होता है, कोई स्ट्रेस की वजह से, चाहे इन्फेक्शन है, चाहे हार्ट अटैक है, चाहे किडनी का प्रॉब्लम है, बॉडी पे कोई भी तरह का स्ट्रेस आने से सडनली इंसुलिन लेवल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और पेशेंट को इंसुलिन पर आना पड़ता है। लेकिन अगर वो वापस से अपने कंट्रोल को इम्प्रूव कर लेता है, अपने वजन को कम कर लेता है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लेता है, अपनी डाइट को चेंज कर लेता है, एक्सरसाइज बढ़ा देता है, तो ये सारी चीज़ें करने से वापस से उसका कंट्रोल इम्प्रूवाइज हो सकता है। और ये सारी चीज़ें करने से वापस से उसका शुगर के लिए टैबलेट्स पर कंट्रोल मेंटेन किया जा सकता है, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट खत्म की जा सकती है। इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि ऑलमोस्ट 80-90% डायबिटिक पेशेंट्स को टाइप 2 ही होता है, उसमें मान के चलिए कि इंसुलिन चालू कर दिया तो ज़रूर एक बार आपको कुछ दिनों के लिए ज़रूर लेना पड़ेगा, पर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको वो लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। बहुत सारे इसमें ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कोई कारण से कंडीशन बिगड़ती है, फिर बाद में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट अपने आप ख़त्म भी हो जाती है और उसके बाद कई सालों तक वो बगैर इंसुलिन के भी चला सकते हैं। हालांकि उसके बाद कभी कभार ऐसा हो सकता है कि वापस तुरंत इंसुलिन की रिक्वायरमेंट जल्दी हो जाए। ये सारी चीज़ें क्या है, केस टू केस वेरी करती है, किसी में जल्दी होता है, किसी में लेट होता है, किसी में इंसुलिन थोड़े दिनों के तक चलती है, किसी में लाइफ टाइम चलती है। ये सारी चीज़ों को गारंटेड कह पाना मुश्किल है, लेकिन आप मान के चलिए कि एटलीस्ट 80-90% पेशेंट्स में थोड़े टाइम में वापस कंट्रोल रिगेन किया जा सकता है, वापस टैबलेट्स पर पेशेंट को स्विच ओवर किया जा सकता है। कंपलसरी नहीं है कि पेशेंट को लाइफ टाइम इंसुलिन लेना पड़ेगा, केस टू केस वेरी करेगा। मान लीजिए सब चीज़ें उसने अच्छी कर ली और अपना कंट्रोल इम्प्रोवाइज कर लिया तो वापस वो कुछ सालों तक टैबलेट्स पर चला सकता है, और अगर नहीं कर पाता है तो इंसुलिन लेना आवश्यक हो सकता है। इसको पहले से प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है, पर हाँ ये मान के चलिए कि जहाँ क्लियर कट स्ट्रेस है, जैसे हार्ट अटैक के पेशेंट को आपने इंसुलिन पर रखा, प्रेगनेंसी वाले पेशेंट को इंसुलिन पर रखा, इन्फेक्शन वाले पेशेंट को इंसुलिन पर रखा, कीटोसिस वाले पेशेंट को इंसुलिन पर रखा, तो वहाँ पे मान के चलिए कि काफ़ी हद तक चांस है कि अगले कुछ दिनों के बाद पेशेंट वापस टैबलेट्स पर आ जाएगा। जहाँ एज के साथ या 20-25 साल की डायबिटीज़ हो गई है और पेशेंट एक बार इंसुलिन पे आ गया है, ऑलरेडी उसका कंट्रोल बिगड़ चुका है, ऑलरेडी वो 5-5, 6-6 टैबलेट पर है, उसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, ऑलरेडी उसकी शुगर लेवल्स इतनी ज़्यादा है कि वो मैनेज करना मुश्किल है, मल्टीपल ऑर्गन्स ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं, वैसा पेशेंट इंसुलिन पर आ जाए और वापस टैबलेट पर जाए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो टैबलेट्स के ऑप्शन को ऑलरेडी बहुत यूज़ कर चुका है और तब तक ऑलरेडी पैनक्रियाटिक सेल्स बहुत ज़्यादा मर चुके होते हैं, इंसुलिन प्रोडक्शन बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका होता है। तो वैसे केसेस में ज़्यादातर मान के चलिए कि पेशेंट इंसुलिन पे आएगा तो वापस टैबलेट्स पर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, संभव उनमें भी है लेकिन थोड़ा मुश्किल है, केस टू केस वेरी करेगा। लेकिन हाँ, जिनमें अक्यूट कोई स्ट्रेस की वजह से हुआ है, कोई प्रॉब्लम इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, अटैक की वजह से हुआ है, उनमें ऑलमोस्ट 90-95% चांस है कि पेशेंट वापस टैबलेट्स पर लिया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट कंसर्न इसलिए है लोगों के लिए क्योंकि लोग इंसुलिन लेना नहीं चाहते। इंसुलिन बेसिकली इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि वो इंजेक्शन के फॉर्म में आता है। इंजेक्शन के फॉर्म में आता है तो लोगों को हेडेक होता है कि यार रोज़ रोज़ नीडल प्रिक करना, एक तो परेशानी होती है, एक तो शुगर चेक करने के लिए नीडल प्रिक करो, फिर इंसुलिन लेने के लिए प्रिक करो और फिर धीरे धीरे करके
लंबे समय तक इंसुलिन लेने से थोड़ा लोगों को प्रॉब्लम भी होती है, एलर्जिक रिस्पॉन्सेज भी होते हैं, स्किन भी खराब होती है, कई इश्यूज होते हैं, तो लोग लेना नहीं चाहते। इंसुलिन वर्सेस टैबलेट के क्या इश्यूज है वो ऑलरेडी हमने काफ़ी वीडियोस में डिस्कस किया है। लेकिन ये चीज़ प्रॉब्लम ज़्यादातर लॉजिस्टिक्स की आती है कि लोग लेना नहीं चाहते। साइड इफ़ेक्ट्स तो टैबलेट में भी होंगे और इंसुलिन में भी होगा, वो दोनों में रहेगा, लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है लेने के इशू पर, या किसी घर में लगाने वाला कोई है या नहीं उस बात पर आती है, जिसकी वजह से लोग टैबलेट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो कंफर्टेबल होता है। पर टाइप 1 में तो मान के चलिए आपको डेफिनेटली लाइफ टाइम लेना ही पड़ेगा। टाइप 2 में बहुत सारे केसेस को अगर एक बार इंसुलिन पे ले भी लिया तो यदि आपने अपना कंट्रोल इंप्रूव कर लिया तो काफ़ी चांस है आप वापस टैबलेट्स पर आ सकते हो। जेस्टेशनल डायबिटीज़ एक और टाइप का डायबिटीज़ होता है जो प्रेगनेंसी के दौरान होता है। ये भी ज़्यादातर वजन के बढ़ने की वजह से होता है, बच्चा पेट में होता है, इसकी वजह से रेस्टलेस डेवलप हो जाता है, इसलिए होता है। तो प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज़ भी ज़्यादातर केस में शुरुआत में इंसुलिन लगता है, लेकिन प्रेगनेंसी में डिलीवरी हो जाने के बाद ज़्यादातर लोग को इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है और उनकी रिक्वायरमेंट अपने आप चली जाती है। डिलीवरी होने के बाद उनकी बॉडी में अपने आप इंसुलिन ठीक ठाक वापस बनना चालू हो जाता है। तो इसलिए जेस्टेशनल या प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज़ में आप मान के चल सकते हो कि बहुत सारे पेशेंट्स वापस टैबलेट्स पर आ जाएंगे और हो सकता है टैबलेट भी पूरी तरह बंद हो जाए, कई लोग का पूरा नॉर्मल शुगर भी आ जाता है, ऐसा भी होता है। तो प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज़ में पेशेंट लंबे समय पर इंसुलिन रहेगा, इसके चांसेस काफ़ी कम है। इसके अलावा जो बाकी टाइप के डायबिटीज़ होते हैं उसमें ये डिपेंड करता है कि पैनक्रेटिक सेल्स कितने डैमेज हुए हैं। अगर पैनक्रेटिक सेल्स बहुत डैमेज हो गए हैं किसी इन्फेक्शन की वजह से, सूजन की वजह से या कोई ट्यूमर वगैरह की वजह से, तो लाइफ टाइम पेशेंट को इंसुलिन लेना पड़ेगा। यदि पैनक्रेटिक सेल्स का डैमेज कम हुआ है, थोड़े किसी कारण से उसमें डैमेज हुआ है जिसकी वजह से पेशेंट इंसुलिन पे आया, तो वैसे केस में पेशेंट को इंसुलिन लंबे समय तक नहीं लगेगा। ये सारी चीज़ों को पहले से प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, केस टू केस वेरी करता है। यदि कोई व्यक्ति का शुगर कंट्रोल बहुत ज़्यादा खराब है, यदि कोई व्यक्ति का ऑलरेडी बहुत साल की डायबिटीज़ हो चुकी है और टैबलेट्स पर बहुत समय तक है, तो वो पेशेंट के चांसेस वापस टैबलेट्स पर आने के थोड़े कम रहते हैं, जीरो नहीं पर कम रहते हैं। पर जो पेशेंट को अगर अर्ली पहली बार स्टार्ट किया है तो उसमें काफ़ी चांसेस है कि उनको डरना नहीं चाहिए, वो इंसुलिन थोड़े टाइम के लिए ले सकते हैं। बाद में एक्सरसाइज करके और अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रोवाइज करके वो अपनी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हैं और टैबलेट्स के डोजेस के ऑप्शन को चेंज करके उनको एडजस्ट करके या एक के बदले 2-4 टैबलेट्स को लेके वो धीरे धीरे करके इंसुलिन के रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हैं और टैबलेट्स पर वापस आ सकते हैं। इसलिए इंसुलिन लेने से बहुत ज़्यादा डरना या हेजिटेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग इसमें अड़ जाते हैं कि नहीं भाई इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं लेंगे क्योंकि ये तो एक बार चालू होता है तो लाइफ टाइम चलेगा। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बहुत सारे पेशेंट्स में आप वापस रिवर्ट कर सकते हो, बशर्ते आप डायबिटीज़ रिलेटेड जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उस पर विशेष ध्यान दो। अब डायबिटीज़ में क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और खाने पीने में क्या ध्यान रखना होता है, ये सब ऑलरेडी हमने बहुत सारे वीडियोज़ में अपने चैनल में डिस्कस किया है। आप हमारे चैनल में जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों पर वीडियोज़ मिल जाएंगे, आप उन्हें चेकआउट ज़रूर करिए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।